Congratulations एडिटर साहिबा। क्यों? अब तो चलेगी ना नेक्स्ट ट्रिप पे? यार मैं चल लेती अब थोड़ी ना इतना काम होगा यार। मेल्स यार, अभी तू ही उन्हें रिस्पॉन्ड करेगी। एक्चुअली मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ही करने दें। What? प्रमोशन हो गई है मेरी। हम इंटर्न्स किस लिए बैठे हैं? हमें दे दे। 7 लेटर्स हैं, पढ़ के देखियो। I was just kidding. Thank you. I do have a life. Okay, at least I have the diary of Anne Frank. What you have is a cold. माँ को डॉक्टर का बोल के यहाँ आ गई मैं। अगले महीने तक हो आएगी। कल तो जाना ही पड़ेगा ना। Okay, this is why I come here daily. दीदी पानी लाओ। Welcome. आप क्या उगा रहे हो? मम्मी के लिए ट्री। ये जो दीदी है ना, अपनी मम्मी से झूठ बोल के आती है पार्क में। शिकायत लगा दो। लगा दोगी पक्का? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मम्मी मेरी वो लाल वाली जैकेट का है। तो मैंने मेड को दे दी। What? हाँ, उसने अपने बच्चों के लिए मांगी थी। ऐसे कैसे दे सकते हो आप? कितने दिनों से तो तुम्हें पहनी भी नहीं थी, देखो छोटी भी हो गई थी। मेरी सोसाइटी की जैकेट थी। तो पहनती तो थी नहीं तू। Unbelievable! मेरे से पूछ के तो दे दे। तो वो मांग रही थी, कब से मैंने दे दी। I can't believe this. हद करते हो मम्मी आप भी। मेरा अपॉइंटमेंट था। दीदी की जगह मैं ही शॉप पे बैठ गया होता। भाई की जगह मैं ही मासी को लेने चला गया होता। माँ हमेशा कहती थी, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते। परसों भी कुछ ऐसा ही था।
बाईपास सर्जरी के बाद माँ दूसरी बार हॉस्पिटलाइज हुई थी, पर इस सब के बाद भी हमने ये नहीं सोचा था कि बात ट्रांसप्लांट तक आ जाएगी। अभी माँ को पूरी सिचुएशन नहीं बताई, पर जल्दी ही उनका नाम वेटिंग लिस्ट में देना होगा। शायद किसी और डॉक्टर से बात करेंगे, कहीं कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाए। ट्रांसप्लांट डोनेट कौन करता है? यार स्पैम मैसेजेस कैसे डिसेबल करते हैं? भाई कस्टमर केयर पे बोल दे, हो जाएगा। यार हर बार होता है कि आपके दिल में कुछ कुछ होता है। एक्टिवेट कीजिए हमारी लव टिप्स। मुट्ठी में दुनिया नहीं, हमारा नया फ़ोन होना चाहिए। आपके कपड़े तो वैसे भी चोरी हो जाएंगे, डोनेट करने हैं तो ऑर्गन्स कीजिए ना। भाई तेरे मैसेजेस तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मेरे पास जो आते हैं तो बहुत बोरिंग होते हैं। हाँ मुझे भी मेल्स आते रहते हैं यार, बट ठीक ही है। एंड यू नो इसमें मूवीज भी बन रही हैं आजकल। लेकिन सबका फायदा क्या? ऑर्गन्स डोनेट करता कौन है आजकल? बट करने तो चाहिए ना। सबके अपने रीजंस होते हैं यार। व्हाट रीजंस? वही द नॉर्मल रीजंस। यू मीन धर्म में अलाउड नहीं है? कर्मा मिक्सअप हो जाता होगा। अगला जन्म भी तो लेना है। अब यार उनके धर्म में अलाउड नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यार धर्म ऑर्गन्स डोनेट ना करने दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब तुम ये एक्सक्यूज देके दूसरों को रोक रहे हो, वो बात दूसरी है। अरे यार अब ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो पंडितों से पूछो ना। क्या पूछे पंडित जी, हमने किसी की जान बचाने का सोच रहे हैं। ये धर्म में तो अलाउड है ना। यार आई एग्री विद यू, बट जिसके ऑर्गन उसकी मर्जी। अब इसमें हम क्या करें? आई ऑब्वियसली रिस्पेक्ट दैट, बट ऐसा तो नहीं है ना तुम धर्म के नाम पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दो। यार पर्सनली मेरा रीजन ये है कि ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है। अब तुम यहाँ नोबल कॉज के लिए ऑर्गन्स डोनेट करो और वहाँ कोई और उस पर पैसे खा रहा है, ये कहाँ से जस्टिफाइड है? याद है हमने 3 इडियट्स ब्लैक में देखी थी? हाँ। क्यों? क्योंकि टिकट्स की लाइन बहुत लंबी थी, ऑर्गन्स की वेटिंग लिस्ट जैसे, और शोज बहुत कम थे डोनेटेड ऑर्गन्स जैसे। या तेरी इकोनॉमिक्स के टर्म्स में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग हुई थी। तो इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन वेटिंग लिस्ट के बराबर हो जाएगी, तब कहाँ से होगी ब्लैक मार्केटिंग? तो भाई तूने ऑर्गन्स प्लेज कर दिए? अभी हमारी कंपनी ने एक सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग 63% लोग ये कहते हैं कि ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए। एक्चुअली में सिर्फ 22% लोगों ने ऑर्गन्स डोनेट किए। नाउ शुड यू डोनेट ऑर्गन्स? यस। डू यू एक्चुअली वांट टू डोनेट ऑर्गन्स? यस। बट हैव यू प्लेज्ड? नॉट रियली। मेरा माइंड जिस दिन चेंज होगा मैं उस दिन जाके ऑर्गन्स प्लेज कर दूंगा। बट तुम तो कन्विंस्ड हो ना कि ऑर्गन्स डोनेशन और बढ़नी चाहिए, तो तुमने अब तक क्यों नहीं किया? एंड इवन शी हैजंट डन दैट येट, तो उसने भी तो कुछ सोच के नहीं किया होगा ना। Okay, look. I know it's a great thing to do, but I don't know. डोनर के फैमिली के बारे में सोचो। चाहे उन्हें सब कुछ पता भी है कि अब कुछ नहीं हो सकता एंड सर्वाइवल के कोई चांसेस भी नहीं है, एंड डोनर वेंटिलेटर पर सांसें ले रहा है जब उसकी ऑर्गन्स की बातें चल रही हैं। एंड व्हाट अबाउट हिज फ्यूनरल? उसके लॉस के साथ वैसे भी कोप अप करना इज कितना मुश्किल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल दो स्कार्स एंड बैंडेजेस ऑन हिज बॉडी। आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग दैट ही डोनेटेड, बट किसकी फैमिली नहीं चाहेगी कि प्रॉपर रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ फ्यूनरल हो? किसी के ऑर्गन्स के बिना सारे रीति रिवाज, इट्स द लास्ट सेरेमनी, और उसमें इतने कॉम्प्रोमाइजेस फॉर अ स्ट्रेंजर। माँ हमेशा कहती थी कि दूसरों के सोचने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अब उन्हीं की ज़िंदगी दूसरों की सोच पे डिपेंड कर रही थी।
बचपन में माँ मेरी किताबें एक बच्चे को दिया करती थी। उन किताबों में काफ़ी पेजेस फटे होते थे या उन पे कई तरह के निशान होते थे, पर फिर भी वो लड़का मेरी पुरानी और अपनी नई किताबों को देख के बड़ा खुश हुआ करता था। कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता था। जो चीज़ अब तुम्हारे काम की ना हो, शायद किसी और के लिए बहुत मायने रखती हो। शुभम? हाय, रिया सोनी। वो मैगजीन आर्टिकल के लिए तुम्हारा इंटरव्यू काशनी और मैं ही लेंगे। सुनो, एक काम करोगे? 5 मिनट बाद में आ जाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तुमसे पहले जाऊंगी तो गालियाँ थोड़ी कम पड़ेगी। थैंक यू सो मच। भाग के आई, सोचा था लेट हो जाऊंगी। पता था टाइम पे नहीं आएगा। बड़ा आया, आर्मी में जाएगा। फोन करके पूछे तो जरा कहाँ है। हम क्या पागल में जब वेट करते रहेंगे? अपना फोन लेने गया है गाड़ी से। तो फोन उठा लेगा ना। सो बीइंग इन द आर्मी या किसी टॉप कॉलेज से एमबीए करना? डिपेंड्स कि पहले कौन सा एग्जाम क्लियर होता है। Spoke like a true Indian. Any last things you would want to do before joining the army? Sleep a lot. Nothing like an honest answer. So you wanted to join the army बचपन से ही? Not really, but influence हमेशा से रहा था। भाई को वर्दी में बचपन से देखा, तभी से स्टार्ट हुआ था। आपका भाई भी आर्मी में है? था। I'm so sorry. You don't have to answer if you don't want to, but can I ask how? एक गांव में हॉस्टेज सिचुएशन था। भाई रेस्क्यू टीम में थे। और आप फिर भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? कुछ सिंपैथाइज कर रहे थे, कुछ क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। कह रहे थे कि अमित को आर्मी में भेजना ही नहीं चाहिए था। माँ का तो सबसे बुरा हाल था। उन्होंने ही तो आखिर उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। इसके बाद मुझे कह दिया कि कोचिंग ज्वाइन कर लो। आर्मी में भेजना माँ के लिए बहुत मुश्किल होता। वैसे ही एक बेटे ऐसे, मतलब जब अमित की बॉडी घर आई तो उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही थी। रिचुअल्स में भी बहुत दिक्कत हुई। डिफिकल्ट तो था। फिर एक दिन उसी गांव से एक फैमिली का फोन आया। उनकी बेटी का जन्मदिन था। नया नया चलना सीखा था उसने। बस थैंक यू बोलना चाह रहे थे। शहीद को नहीं तो उसके परिवार को ही सही। उस दिन ऐसा लगा कि अगर भाई की डेथ को ट्रेजेडी कहूं तो उसके लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा। माना कि हमने किसी अपने को खो दिया, पर वो बच्ची भी तो किसी की अपनी थी। पहले माँ को जिस बात पे बुरा लग रहा था, अब उसी पर प्राउड फील हो रहा था। भाई ने जिसकी जान बचाई वो उसे जानता भी नहीं था।
लेटर्स पढ़ लेते तुम्हें। Yeah. That bad? मुझे Do you want to respond to them instead? no. यार ये मम्मी इतना इरिटेट क्यों करती है? अभी तो उनको फोन चलाना नहीं आता, सोचो 5 साल में कितना इरिटेट कर देंगी। सबकी मम्मी नहीं कर पाएगी शायद। कुछ दिन पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। उसके ब्रेन डेड होने पे उसके पेरेंट्स ने उसको ऑर्गन डोनेट कर दिए। वो बच्चा सिर्फ 1 साल का था। बहादुरी हमेशा जान लेने में थोड़े ना होती है। हम ऑर्गन डोनेशन को हमेशा देखते ही गलत नजरिए से आए हैं। हम हमेशा उसे किसी की मौत के साथ जोड़ते हैं, ना कि किसी और की जिंदगी से। उस बच्चे के पेरेंट्स ने स्टेटमेंट भी दी कि ऐसी इंजरीज के बाद हमारा बच्चा तो वैसे ही ना बच पाता। हम एक ऐसे मिरेकल की उम्मीद में थे जो कभी हुआ ही नहीं। पर हमें ये भी पता था कि कोई और भी शायद उसी मिरेकल का वेट कर रहा होगा। उन ऑर्गन्स को कैसे दफना देते जिनसे कोई दूसरी नन्ही जान बच सके। हम सोच रहे हैं कि आज माँ को पूरी सिचुएशन बता देंगे, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा। अपने बुखार में भी जो मेरी तबीयत का ख्याल रखा करती थी, आज उससे ये कहना पड़ेगा कि उसके दिल में कमी रह गई। खैर, इस सबसे पहले अपने ऑर्गन ज़रूर प्लेज करूँगा। मेरे 5 मिनट और शायद किसी माँ के लिए एक दूसरी ज़िंदगी। हेलो। हेलो मैम, आपने हमारे ऑर्गन डोनेशन न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया था। क्या आप अपने ऑर्गन्स प्लेज करना चाहेंगी? मैम, एक डोनर 8 जानें बचा सकता है। आप मुझे 5 मिनट बाद कॉल कर सकते हैं? दीदी पानी लायो। सॉरी, आज नहीं लाई। कौन सी बुक पढ़ रही हो? द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओह, एन फ्रैंक। एन फ्रैंक कौन है? बेटा, जैसे आप सिख हो, जैसे निखिल हिंदू है, ऐसे ही ज्यूज भी होते हैं। बहुत साल पहले एक हिटलर नाम का आदमी सारे ज्यूज को मार रहा था।
उस टाइम एक अच्छी आंटी ने 2 साल तक कुछ ज्यूस को अपने ऑफिस में छुपा के रखा था। एन फ्रैंक उन्हीं ज्यूस में से एक थी। कितने ज्यूस को मारा था हिटलर ने? लाखों को। और कितनों को अच्छी आंटी ने छुपाया था? 8। बस 8? बेटा, उन 8 के लिए तो सब कुछ ही बदल गया ना। तेरा कोई ठीक नहीं हो गया अब तक? चल ही रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? यार कुछ दिन पहले चेकअप के लिए आया था, एक पेपर भूल गया अपना। कौन सा पेपर? ऑडिशन की स्क्रिप्ट थी यार, पूरा मोनोलॉग प्रिंटेड था उस पर। कौन सा ऑडिशन? तुझे मैंने बताया था ऑर्गन डोनेशन पर मूवीज बन रही हैं, उसी के लिए ऑडिशन था। दूसरी कोई कॉपी भी नहीं और बस भी आज ही लेनी है। कहाँ रखा था ये स्क्रिप्ट? यार या तो मैगजीन्स के पास बोला हूँ या फिर डॉक्टर के डेस्क पर रह गया होगा। तू 2 मिनट यहाँ रुक, मैं देख के आता हूँ। 7 लेटर्स हैं, पढ़ के देखियो। 1 2 3 4 5 6 7 8। मिला? नहीं यार, पता नहीं अब क्या करूँगा। यही है तेरा लेटर, आई मीन स्क्रिप्ट। तुझे कहाँ मिला ये? यही मैगजीन के पास है। थैंक यू सो मच यार। तुझे कोई आइडिया नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है। समझ सकती हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ मम्मा। हाँ मिल ही गया। हाँ यही था। अच्छा चलो, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? तेरी मम्मी का कॉल था? हाँ, बहुत परेशान थी। सुबह से 20 कॉल्स कर चुकी हैं और कहती है नंबर पोस्टपेड करवा दो। पोस्टपेड? फिर तो उनकी कॉल्स रुकेंगी ही नहीं ना? मेरी मम्मी की? बिल्कुल नहीं। So this movie, ये is this based on a real life story? नहीं, असली स्टोरी नहीं है, फिक्शन ही है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। थैंक यू यार। अच्छा चल अभी जाना है मुझे। हाँ मिलते हैं दोबारा। बाय बाय, टेक केयर। दीदी आपका हो जाएगा तो मम्मी को दे दोगे? ओके। प्रॉमिस? इसकी बात मत सुनो, ये तो कुछ भी बोलता है। नहीं, मैंने ऑलमोस्ट फिनिश ही कर ली है।
वो बुक की बात नहीं कर रहे हैं। हेलो। तो मैम क्या आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगी? Yes. Promise. You just saved my life, you know. I did what? You just saved a life.